पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बरकरार, डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल खासरो तीनों मुकदमात में बरी। तहरीक इंसाफ ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का फैसले अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान, कहा ऐवान में वापस जाने या बॉयकॉट करने का फैसला बानी PTI करेंगे। अगले लाहेअमल का जल्द ऐलान होगा। अदालती फैसलों से जमहूरियत को खतरा है, अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दिफाई शराकत दारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब के साथ कौंसलर की सतह पर करीबी और मुस्तक़िल राब्ता हुकूमत पंजाब की अवरीन तरजीह है। GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम होगा। दो तरफा तजारत को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदा तय। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया, कहा तजारती मुआहदा ताल्लुकात को नई वसअत देगा। देर पा शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। भारत ने पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करा दिया। गंडापुर के बयान में कहा गया है कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फैटिफ में मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटिफ में भारत को एक्सपोज करने और भारत को फैटिफ ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान। कहा भारतीय हुकूमत ने उनके बयान को फैटिफ में सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया। भारत पाकिस्तान और ख़ित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। फैटिफ को ख़त लिख रहे हैं और वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया। पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। सादिकाबाद की बस्ती शेखा में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 40 से ज़्यादा डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके में रवाना कर दी गई। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तजारती टैरिफ में रियायत की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलेशन के जरिए दी जाने वाली मंजूरी के तहत अफगानिस्तान टमाटर पर आयत 5% ड्यूटी कम करेगा, जिसके बाद टमाटर पर टैक्स 22% रह जाएगा। अफगानिस्तान के अंगूर, अनार और सेब पर ड्यूटी पर 26% कमी की जाएगी, टैक्स 27% रह जाएगा। बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू पर 35, केले पर 30, कीनू और आम पर 20% ड्यूटी कम करेगा। टैक्स रियायत का इतलाक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान
ईरान जामे तरजीही तजारती माहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू करेंगे, जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी और बाहमी इत्मीनान की बुनियाद पर होंगे। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान महाजरीन के इनखला का जायजा लिया गया। DC कोयटा ने कहा, POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। अफगान माल बरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज़ पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तजारती गुज़रगाहों पर आज से तलाक़ हो गया। 1 साल कबल वज़ारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। कहा, रूस जो कुछ कर रहा है वो काबिल मजम्मत है। रूस और यूक्रेन के दरमियान अब जंग रुक जानी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुताल्लिक कनाडा ने जो कुछ किया वो पसंद नहीं, लेकिन इस बारे में कनाडा का मौक़िफ़ डील ब्रेकर नहीं। गजा में सूरत हाल खौफनाक है। ईरान बहुत बुरा काम कर रहा है। ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी शहरियों ने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गजा में जारी इसराइली मजालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज किया। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया। शीशों पर लिख दिया, गजा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। इसराइल में भी एहतजाज किया गया। यरगमालियों के अहले खाना ने नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा किया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ आज फ्लोरिडा में शुरू होगी। तैयारी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ T20 की टफ टीम है। इसके प्लेयर्स इस फॉर्मेट में ख़तरनाक साबित होते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के पेश नज़र उनके लिए हर सीरीज़, हर मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच अल 5 बजे शुरू होगा। बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 307 रन बनाकर आउट हो गई। डेविन कॉनवे 88 और डेरल मिचेल 80 रन बनाकर नुमाए रहे। जिम्बाब्वे ने दूसरे दिन के इख्तिताम तक 2 विकेट पर 31 रन बना लिए। मेज़बान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 127 रन दरकार हैं। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 3 रोज़ा ट्रायल्स के पहले रोज़ नौजवान क्रिकेटर्स अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। दूसरे दिन गर्ल्स खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगी, जबकि तीसरे रोज़ सेकंड राउंड के सिलसिले में बॉयज़ के ट्रायल्स होंगे। टीमों का ऐलान भी होगा। लाहौर कलंदर्स के मुताबिक खिलाड़ियों के रश के सबब इन ट्रायल्स को 3 रोज़ा किया गया है।